स्वागत करता हूँ 12th क्लास का इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। बात कर रहे हैं हम 12th क्लास की पारिभाषिक शब्दावलियों की। और पारिभाषिक शब्दावलियों में हमने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावलियों को देखा था। क्वेश्चन किस तरह से आता है ये समझा था और किस तरह से हमें उत्तर देना है ये हमने समझा था। अब देखिए, क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, मैं वापस पुनः दोहरा देता हूँ कि दो आपके पास इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड आएंगे, उनका आपको हिंदी रूपांतरण लिखना है, यानी हिंदी में उन चीज़ों को क्या कहते हैं। लेकिन वो थोड़ी चीज़ें अलग होगी, अपन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो शब्द बोलते हैं उनसे काफ़ी अलग होगी। क्यों होंगे अलग? क्योंकि ये कार्यालयी भाषा है, ऑफिसों में यूज होती है, तो उस हिसाब से हमें उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है जी। आज और कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली लेके आया हूँ। इनको कंटिन्यू आप अपने रजिस्टर में उतारते जाएं, ठीक है। और ये जब पूरा हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली, उसके बाद जो पिछले जो है साल के पेपरों में जो महत्वपूर्ण आए हैं प्रश्न, क्या क्या पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको एक साथ करवाऊँगा। चलिए आज चलते हैं हम। पहला आज का वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है करार। जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो उस समय एक एग्रीमेंट होता है, या किसी काम को हम करवाते हैं किसी से तो एक एग्रीमेंट साइन होता है दो पार्टियों के बीच में, काम करवाने वाला और काम करने वाला, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि भाई ये काम इतने समय में पूरा हो जाएगा, या खरीद फरोख्त होती है तो उसको कहते हैं सहमति पत्र। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति पत्र। सहमति यानी अपना हामी भरना। फिर है अलॉटमेंट। जब किसी को कोई प्लॉट अलॉट होता है, मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जिसको अलॉटमेंट का मतलब होता है किसी को जो है अलॉट करना, यानी किसी को दे देना, वो चीज़ दे देना अलॉट कहलाती है। उसका मतलब होता है हिंदी में आवंटन। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन। आवंटन का मतलब ये हो गया कि किसी को कोई चीज़ वो अलॉट कर दी गई उसके नाम से, तो वो हो गया अलॉटमेंट। अगला है इम्पोर्टेंट, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना। कोई चीज़ है लिखी हुई है, उसमें अगर आप अमेंडमेंट करते हो किसी नियम के अंदर, किसी नियम के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? संशोधन कहलाएगा, और इंग्लिश में उसको कहते हैं अमेंडमेंट करना। फिर है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। कोई नियम है, कोई परिशिष्ट है, कोई संख्या। परिशिष्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई विभाग है, उसका कोई एक नियमावली बनी हुई है, तो वो उसकी परिशिष्ट कहलाएगी। परिशिष्ट संख्या 1, परिशिष्ट संख्या 2। तो कार्यालयी भाषा में अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। उसके बाद में है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है किसी को। चलिए बात कर रहे थे अपेंडिक्स के बाद में हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है किसी को नियुक्ति देना। अगर कोई व्यक्ति नया नया नौकरी लगा है और उसको जो है किसी जगह पर काम करने के लिए भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उसकी क्या कहलाई? नियुक्ति कहलाई। उसके बाद में है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए उपयुक्त है तो वो क्या कहलाएगा? एप्रोप्रिएट कहलाएगा, उपयुक्त कहलाएगा। उसके बाद में है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है मांग करना किसी वस्तु की किसी अधिकारी से, तो वो अनुमोदन हो गया अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। आर्टिकल। हमारे संविधान के अंदर बहुत से आर्टिकल हैं, ठीक है। उन आर्टिकल को क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। तो हमारा संविधान जो है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारा जो है संविधान। आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है नियमों में बटा हुआ होता है, वो अनुच्छेद कहलाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। उसके बाद में असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है निर्धारण करना कि कोई जो है कोई चीज़ किसी के लिए कितनी आवश्यक है, उसका क्या करना? पहले ही निर्धारण कर लेना, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? इंग्लिश में असेसमेंट कहलाएगा। फिर होता है 10वां असेट्स। असेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति। अब उसको आप संपत्ति भी कह सकते हो। संपत्ति का अर्थ यहाँ पर रुपए पैसे से नहीं है। एक कार्यालय के अंदर मान लीजिए टेबल भी है, कुर्सी भी है, या बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, तो वो उस कार्यालय की क्या कहलाएगी? असेट्स कहलाएगी, परिसंपत्ति कहलाएगी। फिर है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है संलग्न करना। यानी अगर हम कोई किसी को लेटर लिखते हैं और लेटर के साथ में 2-4 पन्ने और अटैच करते हैं, साथ में लगाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? संलग्न कहलाएगा, ठीक है। फिर है ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना। अगर कोई चीज़ हम बेच रहे हैं तो बेचने के लिए क्या लगाई जाती है? नीलामी लगाई जाती है और उसमें बोली लगाई जाती है, कोई चीज़ क्या कहलाएगा? ऑक्शन। उसके बाद में है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा। ऑडिट क्या होती है?
विभागों के अंदर क्या होता है कि हर वर्ष जो है जांच होती है कि कितना माल जैसे पड़ा है, कितना नष्ट हो चुका है, कितना नया आना है, कितना बजट आया था और कितना आपने खरीद किया है, कितना बाकी है। तो ये सारा कुछ जो है एक विभाग करता है, लेखा विभाग, लेखा जोखा विभाग, उसको वो जो करता है वो क्या कहलाता है, ऑडिट कहलाता है और उसको बोलते हैं लेखा परीक्षा। उसके बाद में जो है आपके है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है प्राधिकारी, यानी कोई व्यक्ति जिस चीज़ के लिए सक्षम है वो अथॉरिटी कहलाएगी। जैसे कलेक्टर है तो कलेक्टर कोई अथॉरिटी है कि वो किस जिले के अंदर किसी भी विभाग के अंदर, सरकारी विभाग के अंदर जाके जांच कर सकता है कि काम वहाँ ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या काम चोरी तो नहीं हो रहा है, या काम चोरी तो नहीं हो रही है, या जो है व्यक्ति अपना कार्य जो है गवर्नमेंट कर्मचारी अच्छे से करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और नहीं करते हैं तो क्या एक्शन लेना है, और करते हैं तो क्या उनको जो है इनाम देना है या उनका प्रोत्साहित करना है। तो ये सारा काम किसका है, जाँच करने का। मान लीजिए एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, तो प्राधिकारी कौन है, तो वो उस व्यक्ति की क्या कहलाएगी, अथॉरिटी कहलाएगी, ठीक है। फिर है ऑटोनोमस। ऐसी संस्थाएं, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त। ऐसी संस्थाएं जो स्वतः चलती है, स्वतः चलने का मतलब है अनुदान वगैरह काम में नहीं लेती, वो ऑटोनोमस बॉडी कहलाती है। तो ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त। उसके बाद में अंतिम है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है बेटा सहायक। सहायक यानी सहायक का मतलब क्या हो गया, ऑक्सिलरी। सहायक यानी कोई व्यक्ति भी हो सकता है तो वो ऑक्सिलरी होगा। तो ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में सहायक। एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ। जैसे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को उर्दू में बोलते हैं करार और सहमति पत्र। फिर है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन। अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब जैसे मैंने बताया था संशोधन करना किसी भी चीज़ के अंदर। फिर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब हो गया परिशिष्ट। अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति देना। एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन करना। आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या करना, निर्धारण करना। एसेट्स। एसेट्स का मतलब मैंने बताया था परिसंपत्ति, ठीक है। और लेखा जोखा ऑडिट जो है, ऑडिट जो किसकी होती है, एसेट्स की होती है, परिसंपत्ति की ही जो है ऑडिट होती है। तो अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब हो गया संलग्न करना। ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब बोली यानी नीलामी, ठीक है। उसके बाद में ऑडिट। ऑडिट अभी बताया था, ऑडिट किस चीज़ की होती है, परिसंपत्ति की होती है कि भाई कौन सी चीज़ पड़ी है, कितनी बाकी है, कितनी लानी है और कितनी अभी मौजूद है। तो ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, ऑडिट कहलाता है। और लेखा परीक्षा। फिर है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है प्राधिकारी, ठीक है। ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त। और ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। मिलते हैं आगे कुछ और उदाहरणों के साथ में, पर इनको आप नोट डाउन करते जाना रजिस्टर में, याद करते जाना साथ साथ में, ठीक है। अभी याद होंगे तो ये वर्ष के अंत में आपको बहुत काम आएंगे। और 2 नंबर के आते हैं बोर्ड में, और फिक्स है 2 नंबर के आते हैं, हर साल आते हैं, हर वर्ष सवाल फिक्स है इसका। तो ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ना ही नहीं है। चलते हैं आगे, देखते हैं कि भाई और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।